हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बॉस खुद खाना बनाना नहीं जानता वो कुकिंग शो कैसे कर सकता है? बंद करो इस शो को। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डाइन विथ लव। एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 9.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट CEO यूहाओ की, जिसने खुद का एक फूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता है और वो खाना बनाना सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि खाना बनाना सीखना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और इसलिए वो अपने फूड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ही मैचिंग पर्सनालिटी का एक स्टैंडिंग पर्सन को परफॉर्म करवाता था। पर जब ये बात मार्केट में लीक हो गई तो उसके कंपनी का बहुत लॉस हुआ और उसके रूडनेस और एरोगेंस की वजह से उसके फेलो वर्कर्स भी रिजाइन कर देते हैं। और इसीलिए ना चाहते हुए भी यूहाओ को अपनी फूड PR मैनेजर सुके लैन से मदद लेनी पड़ती है खाना बनाना सीखने के लिए और अपने कंपनी की रेपुटेशन सुधारने के लिए। पर के लैन के साथ टाइम बिताते बिताते यूहाओ सिर्फ कुकिंग की आर्ट ही नहीं बल्कि लव और ट्रू इमोशंस की अहमियत भी सीखता है और इसलिए उसे के लैन से बहुत ही डीप लव हो जाता है। तो अब यूहाओ के लैन के प्यार और कुकिंग स्किल की मदद से कैसे दोबारा अपने फूड प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाता है और उसी दौरान इनकी लव स्टोरी में कितनी स्वीट और बिटर चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय लविंग गर्ल। एक एवरेज सी म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है हेनवुक और सीना के बीच। हेनवुक एक म्यूजिक कंपोजर है जो अपने मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंटल डेथ की वजह से ट्रोमा से सफर कर रहा है और उसकी इमोशनल पेन की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही इफेक्ट हो रही है। और वहीं सीना भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो हेनवुक के गर्लफ्रेंड की बहन है और इसलिए वो भी अपने बहन के डेथ की वजह से बहुत डिप्रेस में है। तब इन दोनों का ये इमोशनल पेन और सेम प्रोफेशनल इंटरेस्ट कैसे इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाता है और फिर कैसे इन दोनों का ये प्यार उनके इंटरनल पेन को हील करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को। इससे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द कर्स्ड। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सुपर पावर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग प्लॉट को कवर किया गया है जो प्लॉट आपको स्कैरी सीन से डराएगा भी और सस्पेंस थ्रिल से एंगेज करके भी रखेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रिपोर्टर जिन्हें की जो एक बहुत ही मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस में शहर की सबसे बड़ी IT कंपनी फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसका CEO एक बहुत ही बड़े और खतरनाक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक के एक रिचुअल का इस्तेमाल करने वाला है और ये रिचुअल बहुत से लोगों की लाइफ कंटेन करने वाला है। और इसलिए जब जिन्ही को इसके बारे में पता चलता है तो वो इस केस के डीप में जाना चाहती है और इस केस के पीछे की मिस्ट्री को रिवील करना चाहती है। पर उसी दौरान उसकी मुलाकात एक टीनेज लड़की सोजिन से होती है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है कि वो किसी की भी बॉडी को इविल स्पिरिट से पोजेस्ट करवा के उन्हें मार सकती है। तो जिन्ही सोजिन के साथ मिलकर कैसे इस मिस्टीरियस इवेंट को होने से रोकती है और इस मिस्टीरियस इवेंट को परफॉर्म करने के पीछे का असली मोटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द थर्ड चार्म। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक ड्रामा है जो बिल्कुल वाइन की तरह है। जिस तरह वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेटर होती है, उसी तरह ये ड्रामा भी है। इसे आप जितना देखते जाओ आपको उतना ज्यादा इसका अफेक्शन होता जाएगा। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो भी समय के साथ बहुत ही ज्यादा डीप हो जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर जुनयोंग और यंग जे की। जुनयोंग 20 साल का एक सिंपल लड़का है और उसे ये भी पता नहीं है कि स्टाइलिश और फैशनेबल बनकर कैसे रहा जाता है और इसलिए वो बिल्कुल चोमू बन के रहता है। और वहीं यंग जे 20 साल की एक ऑर्फन लड़की है जिसका इस दुनिया में उसके बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है और वो एक हार्ड वर्किंग और डेयरिंग लड़की है जिसकी पर्सनालिटी जुनयोंग से बिल्कुल अपोजिट है। और इन दोनों की पहली मुलाकात एक ब्लाइंड डेट के दौरान होती है और अपोजिट पर्सनालिटीज होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ एक अनयूजुअल सा अफेक्शन फील होने लगता है और इसलिए ये दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। और अब ये अनयूजुअल सा अफेक्शन कैसे 12 साल का प्योर और इमोशन फुल रिलेशनशिप बन जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को जो थोड़ी सी स्वीट और इमोशनल है, जिससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है रेस। ये एक अमेजिंग ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिससे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको बहुत सारी वैल्यूज सिखाएगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि लाइफ एक रेस ही तो है। स्कूल जाओ तो क्लास में फर्स्ट आने की रेस, कॉलेज जाओ तो रिक्रूटमेंट की रेस और एक बार जब जॉब मिल जाए तो प्रमोशन पाने की रेस। और ऐसे ही एक ऑफिस रेस दिखाई गई है पार्क यून जू और उसके कोवर्कर जेमिन और ईजुंग के बीच। ये एक ऐसी ड्रामा है जो घर बैठे आपको एक्सपीरियंस कराएगी कि क्यूबिकल्स के बीच की यारियां कैसी होती है, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो अब इन तीनों कोवर्कर्स में से कौन प्रमोशन के रेस को कंप्लीट करेगा और इस रेस में कितना सस्पेंस क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें गारंटी के साथ आपको बहुत सारा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लेजेंड ऑफ पुयो। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक फैंटेसी मिस्टिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसके बारे में मैं आपको स्पेशल क्या बताऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चाइनीज हिस्टोरिकल ड्रामा ऑन पेपर सेम ही लगती है। वही पावर और पॉलिटिक्स के लिए वॉर, रोमांस और थोड़ी सी कॉमेडी। पर इस ड्रामा में एक चीज तो स्पेशल है, वो है इंटर स्पेसीज रोमांस, जो पता नहीं क्यों ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। और इसलिए ड्रामा ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक डिवाइन स्पिरिट पुयो और ह्यूमन क्राउन प्रिंस जियांग सुन के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, जो एक साथ मिलकर तियांग क्वेन डायनेस्टी के 5 किंगडम्स के बीच पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर आप एक ऐसे ऑडियंस हो जिसे पॉलिटिक्स और मिस्टिकल बैटल्स में इंटरेस्ट है और इंटर स्पेसीज रोमांस देखना पसंद है तो आप इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो, जिसे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है शी नोज एवरीथिंग। ये एक एवरेज सी मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है जिसे 6.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रियल इस्टेट एजेंट ली कॉन्ग की, जिसके वर्क प्लेस अपार्टमेंट में एक मर्डर हो जाता है जब वो अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन था। और क्योंकि ली कॉन्ग एक वायलेंट पर्सनालिटी वाली औरत है और मर्डर भी उसके ही अपार्टमेंट में हुआ है, इसलिए नाइबर्स को लगता है कि इस मर्डर को ली कॉन्ग ने किया है और इसलिए इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव इन्हो चुल। तो अब ये मर्डर किसने किया, मरने वाला इंसान कौन है और ये मर्डर ली कॉन्ग के अपार्टमेंट में ही क्यों हुआ, इसका जवाब आपको इस ड्रामा के नाम में ही मिल जाएगा। बस आपको इस ड्रामा को देखकर उस हिडन मैसेज को डिकोड करना है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मनी फ्लावर। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इतिहास गवाह है कि इस सोसाइटी को और इस वर्ल्ड को हमेशा पैसे वाले रईसों ने ही कंट्रोल किया है और जो भी उनके बीच में आता है वो उन्हें मर्सीलेसली अपने रास्ते से हटा देते हैं। और इसी सेम ट्रेजिडिक इवेंट का विक्टिम बन चुका है कैंगपिल और उसकी फैमिली, जिस इवेंट में शहर की एक बहुत ही हाई क्लास ग्रुप चंगा ग्रुप इन्वॉल्व थी। और इसलिए कैंगपिल फैसला करता है कि वो इन एलिट बास्टर्ड्स को उनके ही गेम में हराएगा और अपनी फैमिली का बदला लेगा। और इसकी शुरुआत वो चंगा ग्रुप में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर करता है और चंगा ग्रुप को अपनी लॉयल्टी प्रूव कराने के बाद वो अपने प्लान को प्रोग्रेस में लाता है, जो है चंगा ग्रुप के एयर बो चियोंग को अपने पेड सब ऑर्डिनेट मोयुंग के प्यार में फंसाना। पर समहाउ मोयुंग के साथ इस प्लान पर काम करते करते उसे ही मोयुंग से एक बहुत ही डिवोशनल प्यार हो जाता है और इसलिए वो जब भी मोयुंग को बो चियोंग के साथ देखता है तो उसे बहुत बेचैनी फील होती है और उसे लगने लगता है कि उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है। तो फिर अब कैंगपिल अपने रिवेंज और अपने प्यार में से किसे चुनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है कास्ट अवे दीवा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको गूज बम्स आ जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मौका की, जिसका सपना है सिंगिंग आइडल बनने का और इसीलिए वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सियोल जैसे बड़ी सिटी में जाती है। पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो एक डिजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाती है और वो बेचारी पूरे 15 साल तक उसी आइलैंड पे फंसी रहती है। पर फिर भी मौका इन 15 सालों में हार नहीं मानती है और उस आइलैंड पर पूरे 15 साल तक सर्वाइव करती है। और तब एक दिन फाइनली उसे मौका मिलता है सियोल सिटी वापस आने का और वापस आने के बाद वो दोबारा से अपने ड्रीम को चेस करने में लग जाती है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि एक्चुअल में मौका ने इन 15 सालों में उस आइलैंड पे कैसे सर्वाइव किया और क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। प्रोफेसर, हमने हाथ ले लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हार्ट सर्जन। इस ड्रामा को 10.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो आपको कितना प्रेशर और टेंस फील होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हर एक एक्शन और मूव के ऊपर आपके फैमिली की लाइफ डिपेंड है, तब क्या ऐसे कंडीशन में आप कैसे एक्ट करोगे। और बिल्कुल ऐसा ही टेंस फील हो रहा है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर तेईसो को, जो एक इंक्रेडिबल हार्ट सर्जन है तेईसैन हॉस्पिटल में, और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसी हॉस्पिटल में होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस हॉस्पिटल का चीफ है चोई सुक, जो तेईसो के मॉम के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का परमिशन तभी देगा जब तेईसो कुछ VIP क्लाइंट्स की सर्जरी सक्सेसफुली डन करेगा। और अगर एक भी सर्जरी फेल हुई तो चोई सुक उसके मॉम की सर्जरी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या तेईसो अपने हर सर्जरी को कंप्लीट करके इस वर्चुअल बैटल को जीत पाएगा या नहीं, और क्या उसकी मॉम का सर्जरी हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में, और अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।